गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा खाद्य परिरक्षण, अर्थात खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों से हम उन्हें रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? खाद्य परिरक्षण आप भी मेरे साथ परिभाषा को नोट कर लीजिए। खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों को खराब या दूषित, दोनों एक ही शब्द हैं, खराब या दूषित होने से बचाने के उपाय को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं खाद्य परिरक्षण इस विधि द्वारा या इस प्रक्रिया द्वारा हमारे भोजन या हमारे द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों को दूषित या खराब होने से बचाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं तो वो सारे उपाय खाद्य परिरक्षण कहलाते हैं। अर्थात खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। आप भी जल्दी से नोट कर लीजिए। खाद्य पदार्थों को खराब या दूषित होने से बचाने के उपाय को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। खाद्य पदार्थों को खराब या दूषित होने से बचाने के उपाय को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब हम कौन कौन से उपाय अपनाते हैं जिसके द्वारा हम अपने भोजनों या खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचा सकते हैं, चलो तो उसे भी नोट करते हैं। खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय या तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय या तरीके अपनाते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो वो भी लिखते हैं। नंबर 1, रासायनिक उपाय। नंबर 2, नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण। नंबर 3, चीनी द्वारा खाद्य परिरक्षण। नंबर 4 नंबर गरम व ठंडे प्रक्रिया द्वारा
खाद्य परिरक्षण नंबर 5 तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण और नंबर 6 पैकिंग या भंडारण। तो इन निम्न तरीकों या उपायों को अपनाकर हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से, चलो नोट करते हैं। नंबर 1 रासायनिक उपाय, नंबर 2 नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण, नंबर 3 चीनी द्वारा खाद्य परिरक्षण, नंबर 4 गर्म व ठंडे द्वारा खाद्य परिरक्षण, नंबर 5 तेल व सिरके द्वारा खाद्य परिरक्षण और नंबर 6 पैकिंग या भंडारण द्वारा खाद्य परिरक्षण। इन विधियों या उपायों के माध्यम से हम अपने भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। चलो तो अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से ये विधियां काम में ली जाती हैं। आप इसे जल्दी सी कॉपी में नोट कर लीजिए। अपना पहला रासायनिक उपाय। तो रासायनिक उपाय में कौन कौन से रसायनों का उपयोग कर हम खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचा सकते हैं, चलो तो देखते हैं। सोडियम बेंजोइट व सोडियम मेटासल्फाइड 2 रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण या परिरक्षण में करते हैं। सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो अधिक खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने का कार्य करते हैं। इन दोनों सोडियम बेंजोइट व सोडियम मेटासल्फाइड का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में काम में लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे जैम, जेली, जेली आदि खाद्य पदार्थों को हम सोडियम बेंजोइट व सोडियम मेटासल्फाइड की सहायता से संरक्षित या परिरक्षण कर सकते हैं। तो चले अब नंबर 2 दूसरा उपाय अपना। कौन सी विधि अपनाएंगे नंबर 2 में, नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण। नमक द्वारा किस प्रकार से खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल हमने अपने घरों में अचार को देखा होगा। अचार में हम नमक की सहायता से उसे लंबे दिनों तक सुरक्षित रख पाते हैं। इसके अलावा मांस, अचार, सब्जियां आदि को भी हम नमक की सहायता से परिरक्षित कर सकते हैं। तो नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण में किस प्रकार से लिखेंगे, नमक की सहायता से मांस, अचार एवं अन्य प्रकार की फल सब्जियों जैसे इमली को परिरक्षित किया जाता है। ये तो हो गया भाई अचार की सहायता से हम भोजन को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। अचार सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों को भोजन पर वृद्धि करने से रोकने का कार्य करता है। नमक की सहायता से मांस, अचार एवं अन्य प्रकार की फल सब्जियों जैसे इमलियों को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट, चीनी द्वारा
खाद्य परीक्षण, चीनी की सहायता से कौन कौन से खाद्य पदार्थों को हम संरक्षित रख सकते हैं या परिरक्षित रख सकते हैं? तो चलो इसे भी नोट कर लेते हैं। चीनी द्वारा हम जैम, जेली आदि पदार्थों को आसानी से जैम, जेली आदि पदार्थों को आसानी से चीनी द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा आंवले का मुरब्बा भी चीनी द्वारा ही परिरक्षित रहता है। तो हम चीनी का उपयोग कौन कौन से खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में काम में ले सकते हैं? जैम, जेली, आंवले का मुरब्बा आदि खाद्य पदार्थों को हमें अगर बचाना है तो उसे हम चीनी के घोल में रखते हैं। चीनी भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करती है। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पर। चौथा पॉइंट, तेल व सिरके द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण। तेल व सिरके के द्वारा कौन कौन से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है? चलो इसे नोट करते हैं। अचार, फल व सब्जियों तथा इमली आदि को। अचार, विभिन्न प्रकार के अचार जो फल व सब्जियों से निर्मित हो सकते हैं तथा इमली आदि को तेल व सिरके के मिश्रण से सुरक्षित रख सकते हैं। तो सिरके द्वारा, तेल व सिरके द्वारा अचार, फल व सब्जी तथा इमली आदि को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब चलते हैं अपने 5वां पॉइंट जो कि बहुत मोस्ट है। नंबर 5, गर्म व ठंडे प्रक्रिया द्वारा, गर्म व ठंडे प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है? इसके लिए हम सामान्य रूप से एक क्रिया अपनाते हैं। उस क्रिया को हम कहते हैं पाश्चरीकृत मतलब क्या होता है? यदि हमें कोई भी पदार्थ को लंबे दिनों तक संरक्षित रखना है तो हम उसे 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
जब 10 से 15 मिनट के लिए वो गर्म हो जाएगा उसे पुनः ठंडा कर लेंगे। गर्म होने के पश्चात वो उसमें उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थ लंबे दिनों तक संरक्षित रह पाता है। जिसका एग्जाम्पल हम माने तो हमारे दुग्ध को हम लंबे दिनों तक पाश्चुरीकृत प्रक्रिया द्वारा आसानी से लंबे दिनों तक ठंडा रख सकते हैं। पाश्चुरीकृत प्रक्रिया द्वारा लंबे दिनों तक दुग्ध को सुरक्षित रखा जा सकता है। पाश्चुरीकृत प्रक्रिया द्वारा दूध को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं भाई पाश्चुरीकृत प्रक्रिया क्या होती है। दुग्ध को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे पुनः ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के पश्चात उसे किसी निश्चित एकत्रित स्थान पर संग्रहित कर लिया जाता है, जिसके कारण वो दूध लंबे दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। लास्ट टॉपिक अपना नंबर 6, पैकिंग व भंडारण। पैकिंग व भंडारण, इसमें हम खाद्य पदार्थों को अगर वायु रोधी बना देते हैं तो वायु रोधी बनाने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के जीवाणु का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, खाद्य पदार्थों को किसी पैकिंग में या डब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिससे वह वायुरोधी हो जाता है, जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। जब हमारे खाद्य पदार्थों को पैकिंग या डब्बे में बंद कर दिया और उस डब्बे या पैकिंग को वायु रोधी बना दिया तो उसमें बाहर से कोई जीवाणु जाएंगे ही नहीं। जब जीवाणु उस खाद्य पदार्थ में पहुंचेंगे नहीं तो क्यों हमारा खाद्य पदार्थ खराब होगा या दूषित होगा। तो इन उपायों को अपनाकर हम अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित या परिरक्षण उनका कर सकते हैं। बच्चों, आपने अपनी इस वीडियो में खाद्य पदार्थ की परिभाषा और उसको परिरक्षित करने के उपायों का अध्ययन किया। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जो भी टॉपिक बताए आप उन्हें जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।